भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। रोहन काफी देर से अपने दोस्तों को एक के बाद एक कॉल करके परेशान हो चुका था। करीब 2 हफ्ते पहले से बस इसी दिन का इंतजार था उन सबको, और आज जब असल में जाने की बारी आई तब आखिरी समय पे सबने जाने से इनकार कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी उनको मेरा वीकेंड प्लान खराब ही करना था, तो पहले ही बता देना चाहिए था ना। अरे यार, आयशा को तो कॉल करना ही भूल गया। देखते हैं अब वो क्या बहाना बनाती है। आयशा कॉल उठाते ही रोहन से बोली, यार कब से तेरा नंबर बिजी आ रहा है और शायद तूने मेरे मैसेजेस भी चेक नहीं किए होंगे। मैं पिछले आधे घंटे से तुझे कॉल पे ट्राई कर रही हूँ, उन सब ने तो मना कर दिया है। तू तो किस बात का इंतजार कर रहा है? जल्द से जल्द आ जा, मैं स्टेशन के बाहर तेरा इंतजार करूंगी। आयशा की बातें सुनकर रोहन को खुशी तो हुई कि अब वो उसके साथ अकेले में अपने दिल की बात कर पाएगा, पर उसे एक बात की हैरानी भी हुई कि आखिर आयशा को बिना बताए ही उसे ये कैसे पता चल गया कि उनके बाकी दोस्तों ने ट्रिप पे जाने के लिए मना कर दिया है। रोहन को सभी दोस्तों ने यही कहा था, उनमें से किसी ने अभी तक आयशा से बात की ही नहीं थी। तो रोहन एक बार उसे पूछकर तब ही ट्रिप का प्लान कैंसिल करे। रोहन आयशा को पिकअप करने स्टेशन के बाहर एक जगह पर आकर कार रोकने ही वाला था कि तभी उसे रास्ते पे एक लड़की कार रोकने के लिए इशारा करती हुई दिखी। करीब आते ही रोहन को पता चला कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद आयशा ही थी। हमेशा की तरह आयशा को देखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। आयशा के साथ स्कूल कॉलेज सब खत्म करने के बाद जॉब भी एक ही ऑफिस में मिली थी उसे, पर दूसरे ऑफिस से ज्यादा बेटर ऑफर आने पर आयशा ने रोहन के ऑफिस से रिजाइन कर लिया। दोस्तों के काफी कहने पर भी आज तक अपने दिल की बात रोहन आयशा से बता नहीं पाया। उसे हमेशा एक डर सताता रहता था कि अगर आयशा ने मना कर दिया और उनकी दोस्ती ही तोड़ दी तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड आयशा को हमेशा के लिए खो देगा। रोहन को बिना उससे बात किए एक दिन भी रहना नामुमकिन सा महसूस होता था। बस यही वजह थी कि रोहन ने आयशा को कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। कार को तेजी से चलाता हुआ रोहन आगे बढ़ रहा था और मन ही मन आज आयशा को उसके प्यार का इजहार करने के बारे में सोचे जा रहा था। आयशा की चुप्पी तोड़ने के लिए रोहन ने कहा, देख यार, आगे से ना मैं कभी ऐसे उन लोगों को ट्रिप के लिए कहूँगा ही नहीं। पता नहीं उनको हमेशा से क्या ही मज़ा आता है कि आखिरी वक्त पे काम या दूसरा कोई बहाना बनाकर सब गड़बड़ कर देते हैं। तू क्या कहती है आयशा? आयशा ने सर हिलाकर हाँ कहा। रोहन शायद समझ पा रहा था कि उसे यूं अकेले घूमने का मन नहीं था,
अपनी सहेलियों के बिना आयशा उदास सी हो गई थी। इस ट्रिप के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग जो की थी उन लोगों ने। रोहन का भी मन नहीं लग रहा था अपने दोस्तों के बिना, पर वो इन सब बातों को जाहिर नहीं करना चाहता था। उस रास्ते से कोई और गाड़ी गुजर भी नहीं रही थी। बस सन्नाटे को तोड़ते हुए उनकी कार आगे बढ़े जा रही थी। रोहन को अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रहा था कि क्या वो आज रात जल्द से जल्द हॉलिडे होम तक पहुंच पाएगा या नहीं। और तभी अचानक से मानो उसका ये डर सच में तब्दील हो गया, क्योंकि उस कार में अजीब सा कुछ आवाज़ होने लगा। रोहन कार का इशू जानने के लिए उस रोड के एक किनारे पे पार्किंग करता है और थोड़ी ही देर में उसे समझ आ जाता है कि अब वो कार आगे नहीं चल पाएगी। किसी मैकेनिक के अलावा उसे ठीक करना अब मुश्किल ही था। रोहन ने जहां से कार रेंट पे ली थी उनको कॉल करके सब बताता है, पर उनका कहना था कि इतनी देर रात शहर से दूर आकर कोई मदद करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। कार के अंदर बैठकर रोहन आगे क्या करेगा, यही सोच में डूबा हुआ था कि तभी आयशा ने भारी आवाज में कहा, कहते हैं कि किसी जगह का नाम उससे जुड़े हुए किसी वजह से रखा जाता है। ठीक वैसे ही इस जगह का भी नाम उसके पीछे छुपे हुए राज के ऊपर निर्भर करके रखा गया था। इस जगह का नाम है भूथा, जिसका हिंदी में मतलब है डरावनी। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात के वक्त जो भी गाड़ी उस भूतहा स्टेशन के बाहर से होते हुए गुजरती है, उन्हें बीच रास्ते रोककर एक चुड़ैल अपने साथ चलने का इशारा करती है और हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए कहती है। रोहन एक पल के लिए चुप रहकर बोला, ये सब तो क्या बोल रही है? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जगह हॉन्टेड माना जाता है। वो चुड़ैल तुझसे भी ज्यादा डरावनी दिखती है क्या? यार, मैं इन सब बातों में भरोसा नहीं करता। वैसे भी तुझे देख के वो चुड़ैल पूरा मान जाएगी कि उसके टक्कर की कोई और भी है, तो मुझे किसी बात का डर नहीं। सुन, थोड़ा आगे चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं, हो सकता है कि कोई मदद भी मिल जाए। पैदल 15 मिनट तक चलने के बाद एक पुलिस चौकी दिखने पर रोहन की जान में जान आई। वो तुरंत उस पुलिस चौकी में बैठे हुए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताने लगा। सारी बातें गौर से सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए, मेरी शिफ्ट तो अभी ख़त्म हो चुकी है और मैं घर के लिए निकलने ही वाला था। मैं आपको बस इतना भरोसा दिलवा सकता हूँ कि कल सुबह जब मैं वापस आऊँगा तो अपने साथ एक कार मैकेनिक लेता हुआ आऊँगा। तब तक आप कैसे भी करके कुछ मैनेज कर लीजिए। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर वहाँ से रवाना हो गए। रोहन उस इंस्पेक्टर से पूछना भूल गया था कि आस-पास कोई होटल है कि नहीं, इसलिए आयशा के साथ वो आगे बढ़ने लगा ताकि उन्हें कोई होटल या घर दिखे तो वो रात वहीं गुजार ले। कुछ दूर चलने के बाद आयशा को रोहन ने कहा,
मुझे माफ़ कर दे आयशा, ये सब ना मेरी वजह से ही हो रहा है। ना मैं तुझे यहाँ अकेले इस ट्रिप पे रेंटल कार पे लेके आता, ना वो कार यूँ बीच रास्ते ख़राब होती, और ना ही तू यूँ मेरे साथ मुसीबतों का सामना करती। तुम माफ़ी मत मांगो रोहन, तुम्हारी सादगी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा का साथ मांगती हूँ। क्या तुम मेरे साथ यूं ही उम्र भर रहोगे? आयशा की बातें सुनने के बाद रोहन मानो खुशी से उछलता हुआ बोला, दूंगा, हमेशा साथ दूंगा। तुझे नहीं पता कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। वादा करता हूँ, आज और अभी से मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। तुझे कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगा मैं। तू यही रुक, इस पल को ना मैं यूं ही गंवाना नहीं चाहता। तू यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आया। कार से ना चॉकलेट लेकर आता हूँ। रोहन भागता हुआ वहां से ये कहकर अपनी कार की तरफ जाने लगा। करीब 20 मिनट गुजरे होंगे जब इंटरनेट ऑन करते ही व्हाट्सएप पे एक ऑडियो मैसेज आया। हे, तेरा कॉल नहीं लग रहा था, सो आई एम सेंडिंग दिस ऑडियो। आई एम रियली सॉरी यार। बॉस ने आखिरी मोमेंट पर एक प्रोजेक्ट थमा दिया, जिसे ना मुझे मंडे तक कंप्लीट करना ही होगा। सो ये ट्रिप का प्लान जो है वो नेक्स्ट वीकेंड पे एग्जीक्यूट करते हैं। तब तक बाकी सब भी फ्री हो जाएंगे होपफुली। यू टेक केयर। बाय, सी आयशा। रोहन का ऑडियो मैसेज सुनने पर आयशा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसके कदम मानो उसी जगह जम गए थे, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए उसने भागने का मन बनाया। दौड़ती हुई आयशा बस यही सोच रही थी कि आगे जाकर कहीं ना कहीं उसे किसी की मदद ज़रूर मिल जाएगी। पर धीरे धीरे उसकी उम्मीद ख़त्म होती जा रही थी। आखिरकार थक हार कर एक जगह पे आकर रुक गई आयशा। किसी को कॉल करके सब बताना ही ठीक रहेगा, ऐसा सोचकर उसने जैसे ही मोबाइल पे नंबर डायल करना शुरू किया, उसके कानों में किसी ने कहा, यहाँ से भाग जाओ या कहीं और जाकर छुप जाओ, पर आज से मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हें कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगा, वादा। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर की परिभाषा को बदल के रख देगी।